महिलाओं को इतनी ओछी और इतनी छोटी मानसिकता से ही क्यों देखते हैं? अगर उनमें हिम्मत है तो वो अपनी बिरादरी को आरक्षण देकर के दिखा दें। अब्दुल वरी जी, आप महिलाओं पे भी नहीं हो क्या? आप लिपस्टिक नहीं लगाती हैं? वो बुर्का में रहती हैं, वो उनको हम लोग तो नहीं बोलने जाते हैं कि अब बुर्के वाली महिलाएं आएंगी। क्या अब्दुल जी आपके घर की बहू बेटियों पे भी उंगली नहीं उठा रहे हैं? जब हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तो वो लोग सनातन धर्म को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? क्षमा नहीं करेंगी और उन्हें माफी मांगना चाहिए। और मोदी जी ने जो आरक्षण दिया है तो इन्हें अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही, सिंहासन डोल रहा है। नहीं है, ऐसे लोगों को निलंबित करना चाहिए शीघ्र, क्योंकि अगर राबड़ी देवी जी ने एक्शन नहीं लिया तो उनको भी समझना चाहिए कि उनके भी घर की बहू बेटियां लिपस्टिक लगाती हैं। और कि जब महिलाएं इतनी अधिक संख्या में संसद और विधानसभाओं में जाएंगी तो उनको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। भाई इस तरह से वरिष्ठ नेता राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आया है, उसके बाद लगातार सियासी भूचाल सामने आ गए। मानो महिलाएं अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो है। क्या लगता है कि जिस तरह से बयान आया उस पर क्या कहिए? इस तरह के बड़बोले नेता जो होते हैं, जो पहले सनातन को फिर महिलाओं पे कुछ न कुछ टिप्पणी करते ही रहते हैं, तो मैं ये पूछती हूँ राबड़ी देवी जी से, जो उनकी वरिष्ठ पूर्व की हमारी सीएम भी रही थी, मैं उनसे पूछती हूँ एक बार कि क्या अब्दुल जी आपके घर की बहू बेटियों पे भी उंगली नहीं उठा रहे हैं? मैं राजद की उन महिलाओं से भी पूछती हूँ कि क्या अब्दुल वरी जी आप महिलाओं पे भी नहीं हो क्या? आप लिपस्टिक नहीं लगाती हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि हम प्रेमांग का सिंदूर इसलिए लगाते हैं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति पे कोई उंगली ना उठाए। हम लिपस्टिक इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा 16 श्रृंगार है। आप महिलाओं को इतनी ओछी और इतनी छोटी मानसिकता से ही क्यों देखते हैं? जहां आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करके 33% आरक्षण की बात की और बिल पास कराया, राज्यसभा से लेके लोकसभा तक, विधानसभा से लेके लोकसभा तक महिलाओं को जगह दी, राज्यसभा तक, तो वैसे प्रधानमंत्री की तो हम कल्पना सोच भी नहीं सकते थे। आज वो पुरुष आया है इस देश में जिसने नारी को सच्चा सम्मान दिखाया, जो नारी बैलेंस आधी आबादी को उनका फ्यूचर दिखाया कि नहीं तुम भी नेतृत्व कर सकती हो। आज सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, सीतारमन जी, इन लोगों को जगह दिलाई। तो आप बताइए कि ऐसी मानसिकता राजद की है और बिहार में क्या महिलाएं सुरक्षित है? जिनके नेता ये बात करते हैं कि लिपस्टिक और बॉब कट वाली है, क्या आपकी पत्नियां बाल नहीं कटाती होंगी? आप बताइए कि वरिष्ठ नेता होकर इस तरह का बयान सामने आ रहा है, माफी मांग। देखिए ये डर है, ये डर है राजद को। राजद के सारे नेता अभी बड़बोले बयानबाजी कर रहे हैं। या तो ये उम्र का भी तकाजा होगा, हो सकता है उनकी उम्र बढ़ने चली है इसलिए भी उस तरीके की बात कर रहे हैं। वो राजद की महिलाओं को सिर्फ लिपस्टिक और बॉयकट से ही देख रहे हैं। मैं कहती हूँ कि राजद की महिलाओं का ये बहुत बड़ी निंदा है। आप लोग भी सामने आइए और महिला की बात कीजिए, क्योंकि आप पहले एक महिला है, बाद में राजद की सिपाही हैं। क्या कहिएगा? माफी मांगनी चाहिए? देखिए निलंबित करना चाहिए, ये माफी नहीं है, ये माफी की बात नहीं है। ऐसे लोगों को निलंबित करना चाहिए शीघ्र, क्योंकि अगर राबड़ी देवी जी ने एक्शन नहीं लिया तो उनको भी समझना चाहिए कि उनके भी घर की बहू बेटियां लिपस्टिक लगाती हैं और ये संस्कृति है हमारी, ये सौभाग्य है हमारा कि हमें लिपस्टिक और बिंदी और चूड़ी और सिंदूर लगाने का मौका है। ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, मैं तो कहूंगी कि जो अल्पसंख्यक समाज है, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा न्याय दिलाया कि ये तलाक 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 कह के 1 मिनट में औरतों की स्थिति बिगाड़ देते थे, अपने से तुरंत तलाक दे देते थे। तो मैं उन बहनों को भी कहूंगी, उन मुस्लिम बहनों को इतना बड़ा न्याय दिलाया है तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी। लेकिन ऐसे बड़बोले नेता जो औरत को सिर्फ और सिर्फ उनकी मानसिकता लिपस्टिक और बॉब कट बाल में जाती है, ऐसे पुरुषों को तो सबक सिखाना होगा और नहीं सिखाया गया तो देश में फिर से वही चीज आ जाएगा। ऐसे पुरुषों की मानसिकता को बदलना होगा, अविलंब इनको निलंबित करें। किस तरह से देखते हैं उनके बयान को? देखिए ये जो बयान है वो बहुत ही निंदनीय है और उनके हताशा को शो करता है, क्योंकि उनके पास विकास पर बात करने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। अगर आप विकास की बात करें तो अभी वही विकास का कार्य हो रहा है जो बीजेपी में प्लान किया हुआ था। बीजेपी के कार्यों को आगे बढ़ाकर ये लोग अपनी वाहवाही लूट रहे हैं और मोदी जी ने जो आरक्षण दिया है तो इन्हें अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही, सिंहासन डोल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहूँगी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो अपनी बिरादरी को आरक्षण देकर के दिखा दें। ये क्या उनकी माताएं बहनें लिपस्टिक नहीं लगाती हैं? अगर ये उनकी चॉइस है ना, वो बुर्का में रहती हैं, वो उनको हम लोग तो नहीं बोलने जाते हैं कि अब बुर्के वाली महिलाएं आएंगी। आपने किसी बीजेपी नेता का सुना है भाषण कि अब आरक्षण मिल गया तो अब बुर्के वाली महिलाएं आएंगी?
जब हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तो वो लोग सनातन धर्म को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? ये तो एक अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक ये तरीका है। ये हम लोगों को, क्योंकि शादी के बाद जो है वो सिंदूर और लिपस्टिक और बिंदी, ये हमारा जो है संस्कृति को दर्शाता है। क्या लगता है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए बयान को लेकर? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा बेतुका बयान देने वाला व्यक्ति जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हो, जो जिम्मेवार पदों पर जो व्यक्ति रह चुका हो और वो ऐसा बयान देता है, ये घोर निंदनीय है और इसको कभी भी महिलाएं इस चीज के लिए क्षमा नहीं करेंगी और उन्हें माफी मांगना चाहिए देश की महिला के। इस तरह का बयान सामने आया है, क्या लगता है, क्या राय है? बिल्कुल, ये हताशा, उनकी हताशा निराशा को शो करता है कि जब महिलाएं इतनी अधिक संख्या में संसद और विधानसभाओं में जाएंगी तो उनको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। भाई साहब, ये हताशा का ही ये एक बड़ा सा इनका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। जैसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जब महिलाएं आ रही हैं संसद और विधानसभाओं में और अपने अधिकारों और हकों की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसे लोग बेतुका बयान देते रहेंगे, आगे भी ये चलता रहेगा। लेकिन इससे जो मोदी सरकार है वो पीछे हटने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है। देश की आधी आबादी को उनका अधिकार मिलेगा और ये अधिनियम पारित करके माननीय मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। साफ तौर पर मांग किया जा रहा है कि तत्काल उन्हें निलंबित करना चाहिए।